हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न फिल्म ऑनलाइन। मेरा नाम है शशांक। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो लर्न फिल्म ऑनलाइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे हम कोशिश करते हैं कि आपको फिल्म मेकिंग के लगभग सारी बारीकियां बताई जाएं, समझाई जाएं, वो भी आसान भाषा हिंदी में। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो बड़ा ही एक सिंपल सा टॉपिक है जिसका नाम है आई लाइन मैच। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को, अगर इस रूल को लॉजिकली इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा कि जो बहुत सारी जो छोटी छोटी गलतियां हैं या जो छोटे छोटे रूल्स हैं, 180 डिग्री रूल, 30 डिग्री रूल, वो सारी ही चीज़ों को आपको यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और सिर्फ एक इस रूल से आप जो छोटी छोटी हमारी गलतियां होती हैं या फिर हमें समझना पड़ता है कहीं ये तो नहीं ब्रेक हो रहा है, कहीं ये तो नहीं ब्रेक हो रहा है, लेकिन अगर आप इस रूल को अच्छे से फॉलो करेंगे अगर, तो आपकी जो एडिटिंग है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की दूसरी ओर बात करते हैं क्या होता है आई लाइन मैच। तो क्या होता है आई लाइन मैच? जैसे कि इसके नाम से ही थोड़ा साउंड कर रहा है कि जो आई लाइन है आपका वो मैच करना चाहिए। लेकिन इसका बेसिक उद्देश्य क्या है, इसका बेसिक मोटिव क्या है, हम इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर मेरे 2 या 3 कैरेक्टर हैं या एक कैरेक्टर है वो किसी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की ओर देख रहा है, तो उसका आई लाइन यानी कि वो जिस तरह से देख रहा है और जिस तरफ देख रहा है वहाँ से उसका पर्सपेक्टिव हमें क्लियर हो पाए। क्योंकि जैसा हमने अपने लास्ट के भी कुछ वीडियोस में बात किया है कि ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है जब भी हम फिल्म बनाते हैं, क्योंकि हमें अपनी आँखों की तरह हमारा जो व्यू है वो उतना वाइड नहीं होता है। तो जिस भी एस्पेक्ट रेशियो में हम लोग अपने कैमरे पे चीज़ों को शूट कर रहे हैं हमें दिखाना है, साथ में उस कैरेक्टर या उस ऑब्जेक्ट के सामने भी एक कैरेक्टर या ऑब्जेक्ट है, उसके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग कैरेक्टर के आई लाइन को हमेशा नोटिस करें कि आखिर वो किस ओर देख रहा है, तो हमारा जो दूसरा शॉट बनेगा वो उसी तरह से बनेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है जिसको आपको जानना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। इससे होगा क्या? नंबर 1, जब आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपने जो प्रोस्पेक्टिव डिफाइन किया है हमारे ऑडियंस को क्लियर होगा कि मेरा जो कैरेक्टर है वो किस ओर देख रहा है। दूसरी चीज़, आपने क्योंकि पहली बार तो इसका प्रोस्पेक्टिव डिफाइन कर दिया, दूसरी बार में क्या हो रहा है कि आप इसमें कॉन्टिन्यूटी भी आप जज कर पाएंगे। तो यानी कि ये हमें आई लाइन मैच से हमें ये भी पता चलता है कि नेक्स्ट मूवमेंट मेरे सीन में क्या होने वाला है। तो ये एडिटर को ये बहुत प्रिसाइजली पता हो जाता है। आई लाइन को अगर आप प्रिसाइजली अगर आप देखना शुरू करेंगे, फॉलो करना शुरू करेंगे, तो आपको ये पता होगा कि आपका नेक्स्ट फुटेज कौन सा होना चाहिए और वो कहाँ से शुरू होना चाहिए। इसका एक सिंपल सा रूल है कि जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूटी मैनेज करना। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी भी आपका ऑटोमेटिकली आपका मैनेज होने लगेगा। अगर इन सबको मैं एक आसान भाषा में समझाऊं तो मैं इसको कहता हूं फॉलो द आई रूल। यानी कि आप सिर्फ आँखों को फॉलो कीजिए। आप जब एक कैरेक्टर के आँख को फॉलो करेंगे कि वो किस ओर देख रहा है, उसका पर्सपेक्टिव क्या बन रहा है, और उसी हिसाब से आप अपना जो नेक्स्ट फुटेज है वो आप अलाइन कीजिए। अब वो कॉन्टिन्यूटी मैनेज करना हो, 30 डिग्री मैनेज करना हो, 180 डिग्री का रूल मैनेज करना हो, या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो हमें मैनेज करना है, या फिर जक्सटापोजिशन जो हमें करना है, यानी कि दूसरा जो शॉट लगाना है वो कोई दूसरा एक मेटाफर का हमें इस्टेब्लिश करना है, कुछ भी करना है, तो आप अगर सिर्फ आई लाइन अगर आप फॉलो करते हैं, सिर्फ अपने कैरेक्टर के आँखों को फॉलो करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलने लगेगा कि मुझे कहाँ पे कट करना है, कितने पोजीशन पे उसको जज करते हुए मुझे कट करना है, कितने फ्रेम आगे या पीछे करूँ मैं, तो स्टोरी में इसका रेलेवेंस क्या निकल के आएगा। अगर मैं इसका आपको एक बेस्ट एग्जाम्पल बताऊँ तो इसमें आपने एक शॉर्ट फिल्म देखी होगी जो इंटरनेट पे, टेलीविज़न पे चल रहा था, जिसमें बहुत सारे स्टार्स थे और
वहाँ पे वो बात कर रहे थे कि मेरा चश्मा कहाँ है, ठीक है। और उसमें अमिताभ बच्चन भी हैं, प्रियंका चोपड़ा भी है, आलिया भट्ट भी हैं। तो सारे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो शॉर्ट फिल्म में हैं। और ये जब हमारा लॉकडाउन हुआ था उसके लगभग 1 महीने के अंदर ही ये शॉर्ट फिल्म आई थी। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आईलाइन मैच की मदद से ये पूरी फिल्म बनाई गई है। सारे कैरेक्टर्स ने अपने घर पे इसे शूट किया है, अपने घर पे अपने कंफर्ट में यूज़ किया है और अपने कैमरे को या मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड किया गया है। एडिटर ने यहाँ पे सिर्फ एक रूल यहाँ पे इम्पोज किया है, वो है आईलाइन मैच। वो सिर्फ और सिर्फ आईलाइन मैच के ज़रिए आपको ये बताने में बहुत ही ज़्यादा वो सक्सेसफुल हो जाता है कि ये जो फिल्म है, जो ये फिल्म शूट हुई है, ये बेसिकली ये एक जगह पे हुई है, ठीक है। तो आपने देखा कि सिर्फ और सिर्फ आईलाइन मैच को यूज़ करते हुए आप अपनी एडिटिंग को या अपनी स्टोरी टेलिंग को कितना ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं या फिर किस किस जगह पे आप चीट भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए, सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए। इस जो हमारी बात है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, आप भी थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।